शोएब साहब, सर ये इस तरह से पर्चे काटे जाते हैं और जहां तक मेरी नाकिस राय, एक जुर्म के दो पर्चे पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे मुल्क में नहीं कट सकते। शोएब साहब के साथ भी ये सारा मामला था कि एक ही जुर्म के, एक ही चीजों के दो दो पर्चे काटे जा रहे हैं और वो जुर्म सरजर्दी नहीं हुआ था। क्या कहेंगे सर? देखें, पहली बात तो यह है कि ये कोई कानून, कायदे, आइन के ऊपर तो ये अमल कर नहीं रहे कि हम कानून की बात जो मर्जी है उस पर चल रहा है। कानून की बात अगर हम कहेंगे तो जिस तरह शोएब शेख की मिसाल आपने दी, अरशद शरीफ के केस में जब ये JIT ने पूछा, जब उनके पास पूछा गया कि जनाब वो जो FIR 16 FIR 18 FIR थी वो किस किस ने दर्ज कराई, जनाब रिकॉर्ड सामने आया तो उन्होंने कहा जी कोई एक या दो मुद्दाई पता चल सके, बाकियों ने कहा कि जी हमें कहा गया था कि पर्चे दे दें और वो मुद्दाई भी सामने नहीं आए। तो आपको भी पता है कि ये पूरे पाकिस्तान में जो फिराया जाता है और स्पेशली बलूचिस्तान और सिंध, ये दो सूबे जो हैं वो जिस तरह के कानून की आड़ में और कानून का सहारा लेकर जिस तरह मिसयूज ऑफ पावर, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, एक्सेस ऑफ अथॉरिटी हो रही है, या जिस तरह आप फाशिस्ट हुकूमतों का आप अगर रेफरेंस दें तो ये सारे मिलके यही कर रहे हैं। अगर एक FIR इस्लामाबाद में कटती है तो उसी की रेप्लिका पूरे पाकिस्तान में कट जाती है। ये कोई पहला मुकदमा नहीं है। आप जरा देख लो, अरशद शरीफ वाला मैंने आपको रेफरेंस दिया और जिसकी वजह से उस मरहूम को मुल्क छोड़ के जाना पड़ा और फिर दुबई से भी उनको निकलवाया गया और कीनिया में उनको शहादत मिली। और सिमिलरली आप देख लो आजम सवाती पे कितने मुकदमात हुए, वही मुकदमा, उसी की कापियां, उसी की पूरा बलूचिस्तान में और पूरे सिंध में उनको घुमाया गया। फिर आप उसको देख लो, शहबाज गिल के साथ जो कुछ हुआ, हसन न्याजी के खिलाफ पर्चा हुआ। हसन न्याजी का पर्चा सिर्फ ये था कि जनाब उसने हाफिज और हाजी कहने पे पर्चे काट दिए गए और इससे किसी जगह उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा हाफिज और हाजी कहने से तो इससे हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की क़यादत की जो है वो बेइज्जती हो गई है। हम तो सुना करते थे कि हाफिज और हाजी कहने से ये तो अलकाबात हुआ करते हैं, ना कि ये बेइज्जती हुआ करती है। बहरहाल उनको फिर पूरे पाकिस्तान में घुमाया गया, पूरे चारों सूबों में उनके खिलाफ पर्चे काटे गए। सिमिलरली आप कोई एक मिसाल नहीं, कई मिसालें आप उठा लो, जो कि अभी अलियम गंडापुर वाला केस आपके सामने है। ये इलीगल डिटेंशन है और इलीगल कन्फाइनमेंट है। और मुझे बता दें, पूरे पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी एक पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ 150 के करीब मुकदमात FIR दर्ज। खान साहब के अलावा, खान साहब के अलावा बोले आप, खान साहब के अलावा? मैं खान साहब की बात कर रहा हूँ, खान साहब के अलावा कोई नहीं है। तो इमरान खान के ऊपर 150 मुकदमात 10-11 महीने में काट दिए गए। अच्छा सर, मैं शोएब साहब, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा और इस पर जरा डिटेल में हम सेगमेंट में बात करेंगे। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।